एक प्रश्न और देखिए, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी। इसको दोनों तरीके से देखिएगा। यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, दोनों देखिएगा। तो देखिए क्या करना है अपन को, मैंने पहले आपको रिपीट किया, बी की आय कितनी मान लेना है अपन को। तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ए की आय बी से 40% कम है तो कितनी जाएगी ए की आय, देखिए 40 कम। क्योंकि देखिए परसेंट का मतलब ही है 100 में कितना, तो 100 में कितनी कम है 40, तो कितनी हो गई 60। अब प्रश्न क्या पढ़ रहा है देखिए आगे, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए वृद्धि भी कितनी होगी 40 की ही होगी, लेकिन अधिकता किसमें निकलेगी भैया, छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर 60 और 100 में छोटी संख्या कितनी है 60, इसको काट लीजिए और परसेंट में बदलिए, कितना आएगा उत्तर देखिए। अब इस प्रश्न को फिर से देखिए एक बार, ए की आय बी की आय से 40%, अब कम की जगह क्या कर लीजिए ज्यादा। तो देखिए 100 में कितनी ज्यादा हो गई 40, यानी कितनी हो गई 140। अब ये देखिए पूछेगा आगे क्या, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है तो देखिए कितनी कम आएगी। और आपको ये याद रखना है वृद्धि किसमें निकलती है, छोटी संख्या पे। कमी, हानि, छूट, बट्टा, घटोतरी, ये किसमें निकलते हैं, बड़ी संख्या। और गाइडियस का जो कितना आगे देखिए और थोड़ा छोटा कर लीजिए, 200/7 और भाग दीजिए इसको, 7 दूनी देखिए 14, 6 बचे 60, 56, कितने बचे 4, ये आ गए। अब इसी क्वेश्चन को एक बार और दोहरा लीजिए, यदि ए का वजन ए की आय बी से 40% कम है तो बी का वजन बी की हाइट बी की आय उससे कितने प्रतिशत अधिक होगी। और ये सेम एक ही प्रकार से क्वेश्चन हल होता है। एक प्रश्न और देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है और आमदनी उसकी 29% बढ़ जाती है तो बताइए उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए भाई अपन उसकी इनकम कितनी मानेंगे, अगेन देखिए उसकी इनकम कितनी मानेंगे अपन 100, तो देखिए 25% बचा रहा है तो 100 का 25% कितना होगा 25, इसको लिख लीजिए बचत या सेविंग। ये क्या होगा इसकी आय इनकम, और देखिए खर्चा कितना है 75। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उसकी बचत, यदि देखिए उसकी इनकम 29% बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, और उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है देखिए 20%। और फिर मेरी बात ध्यान रखिए 100 का 20% 20 होता है, लेकिन 75 का 20% हमको निकालना पड़ेगा। ये देखिए कितना आएगा 75 का 20%, जोड़ दीजिए। अब 129 रुपए वो कमा रहा है, 90 रुपीज वो क्या कर रहा है भैया खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो गई उसकी। और देखिए कितने रुपए बढ़ गई सेविंग, वृद्धि किसमें निकलेगी, छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी कौन सी है, देखिए परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, काटिए भैया 25 चौक 100, 14 चौक कितना आएगा देखिए 56। एक प्रश्न और देखिए, यदि टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो व्यक्ति इसकी खपत 20% कम कर देता है तो टमाटर पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। इसी प्रश्न को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए खर्चा कितना मानना पड़ेगा 100 रुपए। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा देखिए बढ़कर 110। अब आदमी को देखिए क्या कर रहा है, खपत को इतना कम कर रहा है कि 20%, तो देखिए 20% की कमी किसमें निकलेगी 110 में। और ये याद रखिएगा 100 का 20% 20 होता है, लेकिन 110 का 20% 20 नहीं होता, तो हमें 110 का 20% निकालना पड़ेगा। ये देखिए 110 गुणित 20/100 कितना आ गया 22, कमी हो रही है, देखिए 110 में से 22 घटाइए कितना आएगा, देखिए घटाने पे आपका 10 यहाँ गए 12 वहाँ गए। पहले खर्चा कितना हुआ था 100, अब खर्चा कितना हो गया देखिए 88, तो खर्च में कितनी कमी आ गई देखिए 12% की कमी आ गई। अब इसी प्रश्न को फिर से देख लीजिए एक बार, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो देखिए क्षेत्रफल कितना मान लेंगे अपन इसका 100, 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा 110। अब चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे तो देखिए फिर से 110 का 20% कितना आएगा देखिए 22, घटा लीजिए कितना आएगा वापस से 88। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना रह गया 88, कितनी कमी हो गई 12%। अब इसी सवाल में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले लंबाई 10% बढ़ जाए और फिर चौड़ाई 20% कम हो जाए, या 10% कम हो जाए और 20% बढ़ जाए, दोनों बार बढ़ जाए तो देखिए मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो एक ट्रिक लगा दें, लेकिन इस ट्रिक में आपको याद रखना पड़ता है, क्या याद रखना पड़ता है कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो रही है तो यहाँ माइनस लगेगा, जबकि इसके अंदर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
वृद्धि मतलब क्या करना है, अपन को जोड़ना है। कमी मतलब क्या करना है, अपन को घटाना है, बस। क्वेश्चन और देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा केवल 14% ही बढ़े। और देखिए इसी स्थिति में अपन को क्या करना है, देखिए उसकी कीमत कितनी मानना है, 100। देखिए पेट्रोल का मूल्य हमेशा कितना माना है, देखिए 100 रुपये। 52% की वृद्धि हो गई, और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ 100 का 52% कितना आएगा, 52, तो बढ़ के कितना हो गया, 152। अब देखिए हमको खर्चा कितना कम करना है, इतना कम करना है कि खर्चा केवल कितना बढ़े, 14%, यानी कितना हो जाए 114। तो कितने की कमी आई है, देखिए घटाइए। अरे कैसे घटाते हैं, 52 में से 10 गए 42, 4 और गए, कितने बचे, देखिए 38 की कमी किस में निकलेगी, देखिए हमारी 152 पे। कमी हमेशा याद रखिए बड़ी संख्या पे निकलती है, और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। घटिए, उत्तर कितना आएगा आपका, 25%। और इसी में देखिए इस प्रकार से भी पूछा जाता है, यदि पहले उसकी खपत, अरे यदि पहले उसकी खपत 24 किलो थी तो बताइए उसकी खपत कितने किलो होगी। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, देखिए इधर, यदि पहले उसकी खपत 24 किलो थी तो आपको 100 की जगह यहाँ कितना लिख लेना है, 24। इसको आपको काटना है, कितना आएगा, देखिए 6 किलो। अब 6 किलो क्या करना है, देखिए आपको घटा देना है, तो कितने किलो आएगी खपत उसकी, 18 किलो। क्लियर है। देखिए अगर यहीं पे क्या होता है, वो वृद्धि करता तो भी आपको मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा।